हेलो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एंड जेपीएससी एमसीक्यू में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल से हर्ष काल तक का झारखंड एंड पूर्व मध्य काल में झारखंड। 1 नंबर, चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया? कुक्कुट देश। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से क्या चीज़ अपनी सेना के लिए लेता था? हाथी। मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा की गई है? 13। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? अटावी। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था रक्षित। निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख शिला संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए? अशोक। कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? झारखंड। झारखंड में कनिष्क, जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था, उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रांची एवं सिंहभूम दोनों स्थान से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं। चाईबासा में इंडो-सिथियन सिक्के मिले हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंड्रवर्धन, जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था, को अपने साम्राज्य में मिलाया था? समुद्रगुप्त। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 4 नंबर, चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिला है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुटलाड कहा है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? मदन राय, प्रताप राय, कंदर राय। उपयुक्त सभी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे। 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? शशांक। बैनी सागर के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? शशांक ने। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हर्ष के समय आए ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो नासु फालाना यानी कर्ण स्वर्ण कहा है। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है। प्राचीन झारखंड में शशांक एक ऐसा राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया था। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? जीवगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों, ये इसका इतना ही जीके था। आगे हम लोग देखते हैं पूर्व मध्य काल में झारखंड। निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? इटखोरी। इटखोरी स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था पाल काल में। नागवंशी राजा मोहन राय तथा गजघंट राय किस पालकालीन राजा के समकालीन थे? महेंद्र पाल। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? कलिंद देश। निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंध रहा है? जयदेव। 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के किस राजा ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया? नरसिंहदेव द्वितीय। राजा नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड शब्द का उल्लेख हुआ है। नरसिंहदेव द्वितीय कहाँ का राजा था? उड़ीसा। राजा जय सिंह, जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, इनमें से किस राज्य के थे? उड़ीसा। तो दोस्तों, ये थे आज के जीके पूर्व मध्य काल में झारखंड और जो है सो मौर्य काल के हर्ष काल
तक झारखंड